वर्ष पहले की बात है, जब आज की तरह आने जाने के लिए सवारियां नहीं थी। उस समय लोग पैदल, ऊंट और बैलगाड़ियों से अपनी यात्रा करते थे। चोर डाकुओं के डर से लोग एक साथ यात्रा करते थे। एक बार कुछ व्यापारी एक साथ बगदाद की ओर जा रहे थे। रास्ते में डाकू उन्हें लूटने की योजना बनाकर उन पर टूट पड़े और लूटमार करने लगे। उनके साथ एक 9 वर्ष का बच्चा चुपचाप एक किनारे खड़े होकर इस लूटमार को देख रहा था। सभी लोगों को लूटने के बाद एक डाकू की नजर किनारे खड़े उस बच्चे पर पड़ी। उसने डराते हुए उस बच्चे से पूछा, तेरे पास भी कुछ है? बच्चा बिना डरे आराम से बोला, मेरे पास 40 अशर्फियां हैं। बालक की बात सुनकर डाकू को विश्वास नहीं हुआ और उसने हंसकर कहा, क्या सचमुच तेरे पास 40 अशर्फियां हैं? बच्चा बोला, जी हाँ, मेरे पास 40 अशर्फियां हैं। डाकू उस बच्चे को पकड़कर अपने सरदार के पास ले जाकर बोला, यह बच्चा कहता है मेरे पास 40 अशर्फियां हैं। बच्चे की बात सुनकर सरदार चौंक कर बच्चे से पूछता है, तूने अशर्फियां कहाँ छुपा रखी हैं? बालक ने अपनी जैकेट उतारी और उसे फाड़कर सारी अशर्फियां डाकुओं के सामने रख दी। इतनी सारी अशर्फियां देखकर डाकू चौंक गए। डाकुओं के सरदार ने बालक से पूछा, बालक, इस तरह से अशर्फियों को रखने का तरीका तुझे किसने सिखाया? बच्चा बोला, जब मैं घर से चला था मेरी माँ ने इनको जैकेट में सी दिया था, जिससे किसी को इनका पता ना चल सके। बच्चे की बात सुनकर सरदार चौंक गया और उससे पूछा, तुमने इन अशर्फियों को हमें क्यों बता दिया? बच्चे ने कहा, घर से चलते समय मेरी माँ ने मुझसे कहा था, बेटा कभी झूठ मत बोलना, झूठ बोलना पाप है। मैं आप लोगों से कैसे झूठ बोलता? बच्चे की बात सुनकर डाकू बहुत खुश हुआ और अपने साथियों से बोला, इतनी छोटी उम्र का बच्चा अपनी माँ की कही हुई बात को इतना मानता है कि ऐसी मुसीबत में भी यह हमसे झूठ नहीं बोला। लेकिन हम लोग बड़े होकर भी भगवान के बताए हुए रास्ते पर ना चलकर लूट मार करते हैं। इस छोटे से बच्चे की बात सुनकर डाकू इतने खुश हुए कि उन्होंने आपस में ये तय किया कि हम आज से कभी लूटमार नहीं करेंगे। उन्होंने यात्रियों का लूटा हुआ सारा सामान उन्हें वापस कर दिया। अपना लूटा हुआ सामान पाकर यात्री बड़े खुश हुए और उस बालक का आदर करने लगे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए।